बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो चलिए, हमने जो अपने पॉलिटिकल साइंस का हमारा जो फोर्थ लेसन चल रहा है उसमें हमने इससे पहले जो मालूमात हासिल किए, याद है ना आप लोगों को? हमने कौम के बारे में देखा, कौमियत, रियासत, इन बेसिक कंसेप्ट की मालूमात हासिल किए। फिर उसके बाद देखा था हमने रियासत का किरदार तय करने वाले अवामिल कौन से हैं, ठीक है। फिर उसके बाद रियासत की ज़िम्मेदारियों की मालूमात हासिल किए थे, और ये एक इम्पॉर्टेंट है, हाँ, रियासत की जिम्मेदारियाँ। आज हमको जो देखना है आगे का, हम आज मालूमात हासिल करने वाले हैं जो हमारा जो आपके 12th क्लास का पॉलिटिकल साइंस का जो लेसन नंबर 4 चल रहा है उसका पार्ट 4 हम देखेंगे, ठीक है। तो हमारा जो लेसन का नेम है आज का भारत, अमन, इस्तेहकाम और कौमी एकजहती को चैलेंज। तो आज हमको मेन कौमी एकजहती यानी क्या, ये इसके बारे में मालूमात हासिल करनी। हमको ये समझेगा कि कौमी एकजहती यानी क्या है, तो हम फिर आगे उसको क्या चैलेंजेस है वो समझ सकेंगे, ठीक है ना। तो चलिए, तो हम देखते हैं आज कौमी एकजहती यानी क्या। ये तो आप लोगों ने बहुत बार ये वर्ड सुना होगा। अब यहाँ पर बताया गया है कि ये एक ऐसा समाजी, नफसियाती और तालीमी अमल है जिसके ज़रिए से लोगों के दिलों में क्या किया जाता है, इत्तेहाद, इत्तेफाक और मुल्क से वफादार शहरी होने का जज्बा पैदा किया जाता है। यानी कि एक समाजी अमल है, हाँ, ठीक है, हम लोग समाज में रहते हैं। नफसियाती अमल है यानी कि हमारे दिल से ये चीज़ें होना ज़रूरी है। और तालीमी अमल यानी सीखने का अमल है। और ये सब चीज़ों के ज़रिए से क्या किया जा रहा है लोगों के अंदर, क्योंकि हमारे पास कैसा है, इख्तिलाफ़ात बहुत ज़्यादा है। हमने बार बार देखा है कि इख्तिलाफ़ात बहुत है, मज़हब हो, कल्चर हो, ज़बान हो, हर लिहाज से। तो इनमें इत्तेहाद पैदा करना ज़रूरी है, और साथ ही साथ क्या करना ज़रूरी है, मुल्क से वफ़ादार होने का जज्बा पैदा करना, ठीक है। तो ये रहेगी कौमी एकजहती, समझ गए ना आप लोग। अब उसके आगे हम जो है हमको जो देखना है कि कौमी एकजहती की कौन सी ऐसी कदर मुश्तरका है जिसकी वजह से मतलब ये कौमी एकजहती होती है, ठीक है। कौन सी चीज़ें हैं जो कौमी एकजहती के उसमें मुश्तरक है, ठीक है। तो इसमें देखेंगे, सबसे पहला है मुश्तरका शहरियत, यानी कि एक ही सिटीज़नशिप। हम जैसे इंडिया में रहने वाले लोग हैं, हम लोगों की मुश्तरका शहरियत है, हम सब इंडियन हैं। ये भी चीज़ क्या होती है कि हमारे में कौमी एकजहती का जज्बा परवान चढ़ाते हैं। जैसे कि अमेरिका रहेगा तो वहाँ के लोगों को अमेरिकन सिटीज़नशिप रहती, तो उनको अपने मुल्क से रहेगी कौमी एकजहती। पाकिस्तान चले जाएंगे तो उनकी पाकिस्तानी सिटीज़नशिप है। यानी कि अगर हम लोगों में कॉमन रहेगा तो हम में आपस में इत्तेहाद पैदा होगा। अगर दूसरे मुल्क से नहीं हो सकता, हाँ, हमको जैसा इंडियन लोगों से साथ होता है वैसे अगर हम अमेरिकन लोग आ गए तो उनसे हमको होगा कि इत्तेहाद का जज्बा, उनसे होगी कि हमको उनसियत, उनसे हमें अपनापन लगेगा क्या? बिल्कुल नहीं लगेगा, क्योंकि वो दूसरे मुल्क की थे। हमको हमारे मुल्क का जो भी शहरी रहेगा उससे अपनेपन का एहसास होता है, ठीक है। तो इसकी देखिए कि जैसे कि देखो, इसकी एक एग्ज़ाम्पल है कि अगर हम अपने एक जो है अपने मुल्क से अगर किसी मुल्क में दूसरे चले जाएं और वहाँ पर हमें हमारे मुल्क का कोई बंदा मिल जाए तो फिर कितनी ज़्यादा खुशी होती है, ठीक है। कैसा है इसकी एक ऐसा ही एक देखिए कि यानी मुश्तरका शहरियत, एक जगह हम लोग सब कुछ रहते हैं तो उससे अपने अंदर किस तरह से एक दूसरे के साथ आपसी जो है अपनेपन का जज्बा परवान चढ़ता है। तो सुनिए, एक वाक़या था ऐसे ही कि एक एग्जैक्ट वो कौन से मुल्क में गए थे वो शख्स हमको याद नहीं आ रहा है, लेकिन फिर भी आप थोड़ा सा उसका मेन क्या है थीम वो समझ जाइए तो आपको खुद समझ जाएगा। तो वो किसी और मुल्क में गए हुए थे, किसी यूरोपियन कंट्री में थे या कहीं लंदन वगैरह गए थे अपने काम के ताल्लुक़ से। तो वहाँ पर ना सब नए नए लोग, एकदम उनको अजनबीपन का एहसास हो रहा था, उनको बहुत अकेलापन लग रहा था। अब वो काम की जगह तो काम रहता है, लेकिन अपनी जगह, अपना वतन छोड़कर एक नई जगह पर है ना, बहुत अजीब से फीलिंग्स होते हैं। तो उसी वक्त उन्होंने जब ये इस तरह की फीलिंग्स में थे तो अचानक उनको अजान की आवाज़ सुनाई दी, और उन्होंने कहते हैं कि मुझे उस वक्त इतनी खुशी हुई, इतना अपनापन महसूस हुआ, इतना अच्छा लगा कि ये आवाज़ सुनकर अजान की, क्योंकि ये आवाज़ मैं अपने मुल्क में भी सुनता हूँ, इंडिया में भी सुनता हूँ। 5 वक्त ये आवाज़ मुझे वहाँ पर भी सुनाई देती है। तो मुझे वहाँ एकदम से ऐसा लगा कि हाँ, मैं यहाँ पर अजनबी नहीं हूँ, यहाँ पर भी है जो आवाज़ आ रही जो मेरे मुल्क में आती थी। तो ये रहेगा मुश्तरका शहरियत, यानी कि हम एक मुल्क में रहते हैं, एक दूसरे के साथ रहते हैं, एक दूसरे के से हम लोगों को कैसा हो जाता है कि आपस में एक लगाव हो जाता है।
अब उसके बाद जो है कौमी यकजहती की कदर मुश्तरक में सेकंड वाला जो है कसरत में वहदत, यूनिटी इन डाइवर्सिटी, यानी कि अलग अलग हम लोग हैं लेकिन फिर भी हमारे में क्या है, एक अपनापन है, हमें एक इत्तेहाद है। ठीक है, कसरत है, बहुत ज़्यादा अलग अलग है, कल्चर अलग है, तहजीब अलग है, मज़हब अलग है, लेकिन फिर भी यूनिटी। और ये कहाँ सबसे ज़्यादा हमको नज़र आती है, देखिए जब अभी जैसा अभी IPL चल रहे हैं, T20, उससे कि इसमें तो खैर चलिए यहाँ पर सब खिचड़ी टीम्स होती है, लेकिन जब यहाँ पर अपने मुल्क और दूसरे मुल्क के साथ जब क्रिकेट मैच होता है तो वहाँ पर यूनिटी है। हम लोगों में कैसा है, हम सब अलग अलग है, लेकिन वहाँ पर कैसी हमारे में यूनिटी आ जाती है, जैसे ही हमारा मुल्क जीतता है सभी के दिल में खुशी की लहर दौड़ती है। ये है चीज़। तो ऐसे जो भी चीज़ें, हम लोग हैं अलग लेकिन फिर भी हम में यूनिटी है। और ये अलग अलग मौके पर और भी नज़र आती है, जैसे कि देखिए अभी हैदराबाद के हालात है, वहाँ पर बहुत ज़्यादा बाढ़ आई भी है, तो हर कोई हर मज़हब का वहाँ पर एक दूसरे की मदद करने के लिए आगे आगे बढ़ रहे हैं। उसी तरह से जैसे रोहिंग्या मुसलमान के वक्त हुआ था, वो बांग्लादेश से इधर हो रहे थे, लेकिन उस वक्त जो है खैर यहाँ पर ये एग्ज़ाम्पल सूटेबल नहीं है, ऐसे रहने दीजिए क्योंकि ये तो बांग्लादेश की बात हो रही है, अपने मुल्क का ही हमको देखना है। तो इस तरह से अगर कुछ भी ऐसी चीज़ होती है तो हम लोग एक दूसरे के लिए आ जाते हैं और यूनिटी होती है। फिर थर्ड वन है कौम से वफ़ादारी के जज्बे का एहसास, यानी कि हमारी कौम यानी हमारा मुल्क, उनसे साथ हमको कैसा होता है, फीलिंग रहती है कि हाँ ये हमारा मुल्क है, इसके अगर कोई भी इसके अगर अगेंस्ट बोले तो हम लोगों को एकदम से मीन्स गुस्सा आ जाएगा और हम बिल्कुल ये चीज़ बर्दाश्त नहीं कर सकते। और हम अपने मुल्क से वफ़ादारी यानी उसके साथ हम गद्दारी का सोच भी नहीं सकते, क्योंकि जंग आज़ादी को ही अगर उसकी मिसाल देख लें तो उसमें जहाँ जितने हिंदू रहनुमा थे उतने ही मुस्लिम रहनुमाओं ने भी इसमें अपनी कुर्बानियाँ दी है, अपनी जान माल सब कुछ लगाई है। तो ये था कौम से वफ़ादारी का जज्बा और एहसास। ठीक है, उसके बाद है मुख्तलिफ बिरादरियों के साथ भाईचारे का जज्बा। अब ये भी होता है, देखो अभी देखिए जिस तरह से जो अभी अपने हालात चले थे, देखो लॉकडाउन के, तो उस वक्त जब वो मज़दूर लोग रिटर्न हो रहे थे अपने घरों की तरफ, तो रास्ते में मुस्लिम लोगों ने गैर मुस्लिमों की मदद की है, गैर मुस्लिमों ने मुस्लिम्स की मदद की है। ये रहेगा, ये भाईचारे का जज्बा है। यहाँ तक कि इवन हमारे शहर में जो है एक हैप्पी क्लब बोल के एक मुस्लिम नौजवानों ने एक उनका कायम किए, क्लब कायम किए हैं। ये लोग क्या करते हैं कि ये जो कोरोना में जिनकी डेथ हुई है, तो बहुत सारे ऐसे भी फैमिलीज थे कि उन्होंने अपने जिनकी भी हुई है उनकी डेड बॉडी नहीं ली, उनमें गैर मुस्लिम भी थे। तो ये हैप्पी क्लब के नौजवान है मुस्लिम, लेकिन इन्होंने क्या करा कि उन लोगों के रस्म रिवाज के मुताबिक उनका अंतिम संस्कार किया, क्योंकि ये भाईचारे का जज्बा है, क्योंकि है कौन, ये हमारे मुल्क के ही शहरी है, हमारे आस पड़ोस के है, और ये जज्बा है, इस वजह से वो इस तरह का काम कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट वन है सेकुलरिज्म, लामजहबियत, यानी कि हर एक को अपने मजहब के मुताबिक अमल करने की आज़ादी है, किसी पर कोई बंदिश नहीं है, कोई किसी पर सख्ती नहीं है। ठीक है, फिर उसके बाद है समाजी, माशी और सियासी इंसाफ। ये भी है कि समाज में सब इक्वल है, माशी तरक्की के लिए भी सबको बराबरी के मौके है, सियासी इंसाफ भी है, इलेक्शन में कोई भी लड़ सकते, मतलब चुनाव में खड़े हो सकते हैं, किसी भी जो भी रहेंगी पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ उसमें हिस्सा ले सकते हैं। उसके बाद लास्ट है मसावत। मसावत सभी को हासिल है, एज ए सिटीज़न ऑफ इंडिया सभी को, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, सबको मसावत का हक दिया गया है। ठीक है, तो अब इस तरह से कौमी एकजहती जो है ये एक हमने आपको बताया जिस तरह से ये एक जज्बा है, ये इसमें क्या पैदा हो रहा है, इत्तेहाद हो रहा है, आसपास के लोग हैं, हमारे मुल्क के लोग हैं, उनके साथ इत्तेफाक पैदा हो रहा है, और साथ ही साथ मुल्क से वफादारी का जज्बा भी। और ये होते हुए ये ऐसा नहीं रहता है कि किसी की इनफरादी आइडेंटिटी जो है उसको ख़त्म कर दे रहा है, यानी कि अपनी इंडिविजुअल जो पहचान है उसको ये ख़त्म नहीं करता। और साथ ही साथ ये पूरे जितने भी लोग हैं सबके सबको एक ही जैसा बनाने का भी नहीं रहता है इसमें, सब अपनी अपनी अलग पहचान भी रखेंगे, सब जो उनकी उनकी खसूसियत है उस पर भी कायम रहेंगे, और उसके बावजूद भी वो मुत्तहिद रहेंगे। ठीक है, यानी कि ये क्या करता है, रियासत के तमाम लोगों को एक सरहदी कौमियत में लाता है। समझ रहे हो ना आप लोग, यानी कौमी एकजहती का एहसास है, जज्बा है, इत्तेहाद है, मुल्क से वफादारी का जज्बा, ये सब चीज़ें आ रही, लेकिन ये होता है, ये प्रोसेस जब हो रहा है तो इसमें जो मुख्तलिफ तबक़ात है, यानी अपन मीन्स मुस्लिम है, हिंदू है, उनके अपने इनफरादी जो पहचान है उसको ख़त्म नहीं कर रहे, और सबको एक ही जैसे हो जाओ ऐसा भी नहीं बोल रहे, बल्कि इन सबको क्या कर रहे हैं,
एक सरहदी कौमियत में लेकर आ रहे हैं। ठीक है। और इस कौमी सरहद के अंदर कैसा रहता है, बहुत सारे मातहत ग्रुप अपनी अपनी शनाख्त के साथ, अपनी अपनी आइडेंटिटी के साथ आज़ादी से रह सकते हैं। और सरहदी कौमियत क्या है? अब आप लोग बोल रहे होंगे ये क्या ला लिया बाजी ने सरहदी कौमियत, यानी कि अब यहाँ पर मीन्स हमको सरहद पर तो ले जाकर नहीं छोड़ दे रहे। ऐसा नहीं है। सरहदी कौमियत यानी कि हम सब भारतीय है। ठीक है। यानी कि कौमी एकजहती का जज्बा हमको कहाँ पर लाकर छोड़ रहा है कि हम सब भारतीय है, और हम भारतीय है, भारत के रहने वाले हैं, और उसके बाद अपनी अपनी पहचान के साथ, आज़ादी के साथ भी रह सकते हैं। ये है, ये आप लोगों को एग्ज़ाम में पूछ सकता है। सरहदी कौमियत यानी क्या, बताइए। ये एक इम्पॉर्टेंट है। अब उसके बाद जो है सरहदी कौमियत में हम सब भारतीय आ जाता है। अब उसके बाद जो चीज़ें रहती है इसमें, मातहत शनाख्त वो भी रहेगा, यानी हम भारतीय है, उसके बाद ये सब चीज़ें आएंगी नीचे की, कि मज़हब के लिहाज से हम सब हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, पारसी होंगे, ये हमारी शनाख्त पहचान रहेगी। इलाक़ाई शनाख्त भी रहेगी, यानी कि हम महाराष्ट्रियन है तो महाराष्ट्रियन है, पंजाबी, बंगाली, उड़ीसा के, वो भी कायम रहेगी। उसी के साथ साथ लिसानी शनाख्त, यानी हम उर्दू बोलने वाला उर्दू बोलेगा, मराठी बोलने वाला मराठी, गुजराती बोलने वाले गुजराती, इस तरह से। ठीक है। सरहदी कौमियत यानी समझ गए ना आप लोग कि हम भारतीय है, और उसके बाद हमारी ये जो दूसरी शनाख्तें हैं ये भी कायम रहेगी। इसके तहत भी हम लोग अपनी ज़िंदगी गुजारेंगे। मातहत शनाख्त अपने मज़हब की, इलाक़ाई शनाख्त इलाक़े की, लिसानी शनाख्त ज़बान की। ठीक है। तो कौमी एकजहती सिर्फ क्या करना चाहता है, शहरियों के दरमियान इत्तेहाद, इत्तेफाक पैदा करना चाहता है, और उसका मकसद ये रहता है कि शहरी जो भी है वो अपने इन तमाम चीज़ों के साथ मुल्क के साथ वफादार रहें। और कौमी एकजहती का निचोड़ ये है कि हर कोई अपनी शनाख्त के साथ इत्तेहाद और इत्तेफाक के साथ मुल्क में रहे। ये रहेगी कौमी एकजहती। समझ गए ना आप? ये कौमी एकजहती का आप लोगों को समझ में आ गया है ना क्या मीनिंग है? तो ठीक है। तो अब इसके आगे हमको सिर्फ दो देखना है अभी, दो अमेरिकी इस्तिलाहात। तो इसमें कुछ ज़्यादा नहीं है कि पिघलता बर्तन और सलाद का प्याला अमेरिका के बारे में बताया वाला है। तो उसको अमेरिका को पिघलता बर्तन कहा गया है कि उन्होंने कहा पूरी कौम एक बर्तन है। हाँ। और फिर कोई भी फ़र्क, यानी कि अलग मुल्क से आए वाला हो, फ्रांसीसी, जर्मन, अफ्रीकी, एशियाई, जो भी अमेरिका में दाखिल होता है, वहाँ रहता है, तो वो क्या हो जाता है, जो उस पिघलते बर्तन की तरह, मतलब उसमें पिघल जाता है। और उसकी जो अपनी जो है वो अलग अलग मुल्क से आए वाले हैं, वो सब चीज़ें पीछे रह जाती है, और वो एक नई अमेरिकी कल्चर में दाखिल हो जाता है, यानी अमेरिकी बन जाता है। ठीक है। उसकी पुरानी शनाख्त पहचान ख़त्म हो जाती है। ये अमेरिकी इस्तिलाहात में है पिघलता बर्तन, यानी कौम, वहाँ की अमेरिका की कौम पूरी एक पिघलते बर्तन की तरह है, और उसमें जो भी आ जाएगा वो पिघल जाएगा, और वो क्या बन जाएंगे, आखिरी में जो है अलग अलग के रहेंगे लेकिन अमेरिका के बन जाएंगे। और उसके बाद सेकंड उनके बारे में ये भी बताया वाला है, सलाद का प्याला, यानी कि अमेरिका के समाजी सियासी निज़ाम को ये जाहिर करता है, उसके लिए ये इस्तिलाह इस्तेमाल की गई। यानी देखो सलाद जो रहता है, सैलेड, उसमें कैसा रहता है, अलग अलग किस्म की चीज़ें रहती है। ठीक है। वेजिटेबल सैलेड रहेगा तो वो, फ्रूट सैलेड रहेगा तो वो, हर एक अलग अलग किस्म के रहेंगे, और हर एक का अपना अपना जायका रहता है, और वो कायम रहता है। सैलेड जो रहता है उसमें ऐसा नहीं होता है कि सब एकदम मिक्सचर हो गए और सबका टेस्ट एक उसमें पूरा हो गया, दाखिल हो गया, नहीं। बल्कि सैलेड में हर एक जो भी चीज़, उसमें जितनी भी चीज़ें शामिल करेंगे, सबका टेस्ट इनफरादी तौर पर कायम रहता है। तो उस तरह से ही अमेरिका के बारे में भी बताया जाता है कि वहाँ पर भी जो उनकी अपनी लोगों की इलाक़ाई, नस्ली, लिसानी और मज़हबी शनाख्त है, उसको कोई नुकसान नहीं होता है, वो मुस्तहकम रहती है। बस उनमें क्या पैदा होता है, एक एकजहती और इत्तेहाद हो जाता है, यानी कि अमेरिका के लोगों के साथ बाहर से आने वालों का इत्तेहाद हो जाता है, लेकिन उनकी अपनी जो इंडिविजुअल पहचान है वो भी कायम रहती है। तो इसको उन्होंने कहा है सलाद का प्याला, यानी सलाद के प्याले में जैसे सैलेड में हर एक का टेस्ट बाकी है, वैसे ही यहाँ पर अमेरिका में बाहर से आने वालों का अपनी पहचान बाकी है। ठीक है। तो इस तरह से अल्हम्दुलिल्लाह आज हमने जो एक हमारा हिस्सा ख़त्म किए कि कौमी एकजहती क्या है, उसके बारे में आज समझ गए हम लोग। उसके बाद हमने कौमी एकजहती की कौन सी क़दर मुश्तरक है उसके बारे में मालूमात हासिल किए। सरहदी कौमियत
उसके बारे में भी हमने देखा। और लास्ट में हमने अमरीकी इस्तिलाहात देखी, पिघलता बर्तन, सलाद का प्याला। तो उम्मीद है कि आप लोगों को ये सब कुछ अच्छे से समझ में आ गया होगा, और अगर नहीं समझा है तो बिल्कुल आप हमको पूछ सकते हैं। तो इसके बाद का जो है इंशाल्लाह ताला कौमी एकजहती के उसमें जो है रियासत का क्या रोल है, क्या किरदार है, रियासत ने किस तरह से करना चाहिए, उसके बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। और बहुत ही अच्छा है, इंटरेस्टिंग है, अच्छे से समझते हुए आप लोग चलो। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।